हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलवीर में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये हरियाणा ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 9वां प्रैक्टिस सेट है। 8 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं दोस्तों। इन वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें। कूल बॉय कुलवीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करेंगे तो पहला ही आपका जो चैनल आएगा उसी को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके। मैथ और रीजनिंग जैसे ये प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो जाते हैं 20, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लास से चलेंगे। तब तक अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग की वो निकाल के देख लीजिए। विद आंसर की आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 26 से। ये देखिए पहला क्वेश्चन, हरियाणा में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका बीज कहाँ से शुरू हुआ था। तो पीछे भी जो वीडियो करवा चुके हैं उनमें आ चुका है। अगर आप हमारे वीडियो कर लेते हैं तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आसानी से आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अम्बाला छावनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद में हरियाणा से खुदाई करके किसने RS बिस्ट जो है इनके द्वारा ही जो खुदाई शुरू की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, RS बिस्ट। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है। कालका की अगर बात करें तो ये आता है आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों, ठीक है। पिंजौर भी पंचकुला में है, कालका उपमंडल भी आपका पंचकुला में है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। तो उस समय जो भाग था वो पंजाब का था दोस्तों, ठीक है। चोटांग नदी का जो ऋग्वेद कालीन नाम है वो क्या है। चोटांग का है दोस्तों शतुद्री, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही नाम हो जाएगा। दृष्टद्योति मारकंडा का नाम है, ठीक है, जिसको अरुणा नदी भी बोलते हैं। और घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती, ठीक है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है। तो मारकंडा की जो उपनदी है वो दोस्तों टांगरी हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है। तो जो हरियाणा की भूमि 86% कृषि योग्य भूमि है दोस्तों। जलवायु क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो आर्द्र उपोष्ण है, दूसरा है उपोष्ण सटेपी। ये 2 भाग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी। 8 मई 1976 को दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं तो कोई भी हरियाणा जीके का क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, तो आप इन वीडियो को जरूर देखा करिए दोस्तों। उसके बाद हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक तो सुल्तानपुर है आपका गुरुग्राम में, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका दोस्तों कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। बिंडावास आपका झज्जर के अंदर है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये भी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो नाहर आपका कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर है। छिलछिल आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं और बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो सिर्फ 2 हैं, एक कालेसर है, दूसरा सुल्तानपुर है, ठीक है। कालेसर सबसे बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है हाफिज का मकबरा कहाँ स्थित है। हाफिज का आपका हिसार के अंदर, ऐसे है मिलान कर लेना, हाफिज हिसार, ठीक है। अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। अम्बाला में अगर बात करें तो आपका जो किंग फिशर है दोस्तों ये अम्बाड़ा के अंदर है। बाकी काला अम्ब की बात करें तो पानीपत में है। चकोर आपका सोनीपत के अंदर है। रेड बिशप की बात करें तो ये पंचकुला के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए हर एक ऑप्शन का, ठीक है। उसके बाद सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय किसको छोड़ करके। धमाल है, गूंगा है, डम जिसको बोलते हैं लूर भी है, धीमान जो है ये आपका लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1994 में। आपने कमेंट में बताना है हरियाणा बोर्ड की स्थापना कब हुई। जो रेगुलर वाला बोर्ड है हरियाणा बोर्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताइए। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। पहला अगर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो आपका वो है दीनबंधु जो कॉलेज है, कहाँ पे है, ये आपका मुरथल सोनीपत में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की अगर बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हो गई थी, जो दीनबंधु छोटूराम कॉलेज है इसकी।
उसके बाद हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा की बात करें तो 10 है, राज्यसभा की अगर बात करें तो 5 है, दोनों की मिला के अगर बात करें संसद की तो 15 हो जाएंगी, विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 90 हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब थे 2016 की बात है ये, तो उस समय जय जवान आवास योजना हुई थी, एक JJY, तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई थी? ये रखी गई थी आपकी बहादुरगढ़ के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है ब्रह्मानंद द्वारा 1948 में हिसार में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? तो ब्रह्मानंद ने कौन सा निकाला था दोस्तों? ये आपका निकाला था ज्ञानोदय, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता जो साक्षी मलिक हैं, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 3 सितंबर 1992। कहाँ की रहने वाली हैं ये? रोहतक की, मोखरा गांव की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो गीता जोत सिंह है, दौड़ से संबंधित है दोस्तों। दौड़ किसमें आता है? एथलेटिक्स में। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो आचार्य बलदेव जो हैं वो रामदेव के गुरु हैं। हरियाणा के जींद जिले में कौन सा संग्रहालय है? जींद की अगर बात करते हैं तो नाम से ही जैसे पता लग रहा है, जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय जींद के अंदर है। पुरातत्व संग्रहालय की अगर बात करें, ये आपका झज्जर के अंदर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, कल वाले वीडियो में हमने बता दिया था, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जो है, ये आपका कहाँ पे है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है आध्यात्मिक संग्रहालय जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, और कहाँ पे है ये? पानीपत के अंदर है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखिए, आध्यात्मिक ये जो क्वेश्चन हमने अभी बताया था वही आ गया है, देख लीजिए। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1984, सॉरी इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया, 1994 आएगा ये। 1994 में किस जिले में की गई थी? तो ये आपकी की गई थी दोस्तों पानीपत के अंदर, जो अभी हमने बताया आपको। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, इसीलिए आपको खोल के बताया जा रहा है हर एक ऑप्शन को। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी जल्दी और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। उसके बाद G20 सम्मेलन 2021 की बात करें तो छोड़िए 2021 और 2025 की बात करते हैं। अभी G20 का जो है 20वां सम्मेलन हुआ है 2025 के अंदर दोस्तों, ठीक है। 2025 में कहाँ पे हुआ है? ये हुआ आपका जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। देश की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपने इसकी जगह पे याद कर लेना है। उसके बाद है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी पहली बार महिला बिग बैश लीग BBL, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक आपकी सीरीज है महिला के लिए क्रिकेटर की, तो उसमें पहली बार जो भाग लेने वाली है वो शेफाली वर्मा है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही अर्थ वाला विकल्प है वो बताना है। देखिए, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका मतलब है संसार में सभी एक जैसे नहीं होते। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से तत्सम रूप बताना है हीरा का, तो हीरा का जो तत्सम रूप है वो हो जाएगा हीरक। सी ऑप्शन दोस्तों। उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताना है परोपकारी, तो परोपकारी का हो जाएगा परोपकारिणी। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से समानार्थी शब्द नहीं है, सांप का समानार्थी नहीं है, ये बताना है। अरि बताना है, अरि होता है शत्रु का दोस्तों, ठीक है। बाकी उरग बयाल और पवनासन ये सारे सांप के पर्यायवाची हैं। ऊ और बड़ा ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ और जो बड़ा ऊ है, इसका जो उच्चारण स्थान आएगा दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? बोल के देख लेना, अगर आप ऐसे लगता है तो आपको ये ओष्ठ आएगा, ठीक है। होठ से बोले जाते हैं ऊ, ठीक है। दैवज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? दैवज्ञ का अर्थ हो जाएगा ज्योतिषी दोस्तों, बी ऑप्शन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा स्वरनाम है? स्वरनाम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मतलब संबंध होगा इनका आपस में, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोहन बुद्धिमान लड़का है, इस वाक्य में विशेषण पूछा है तो बुद्धिमान क्या बता दिया? यहाँ पे गुण बता दिया बच्चे का, तो गुणवाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो प्रत्यय से जो बना है वो बताना। आप बोल के देख लेना, प्रत्यय होते हैं जो लास्ट में लगते हैं शब्द के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, परामर्श परा जमा मर्श नहीं बना, संतोष सन जमा तो नहीं बना, विनाश विन जमा नहीं बना, शौकीन शौक जमा इन, ये बनेगा शौकीन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 मुख
ने भीषण वाण छोड़े। वाक्य में रेखांकित शब्द में समास 10 मुख में पूछा है। 10 आ गया, पहला संख्यावाची आ गया तो द्विगु समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है, पैराग्राफ आपने पढ़ लेना, उसके बाद ये आंसर करने हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है, जिसको भी ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने हैं तो उसके लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिए दोस्तों, वहां पे आप इनको देख सकते हैं आसानी से। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो 63 का है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए एरर बताना है। सुनीता इज ए मोर इंटेलिजेंट देन हर एल्डर सिस्टर। तो इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ क्या है दोस्तों, THEN, देन का मतलब होता है तब, और आना चाहिए THAN, ठीक है, ये आएगा। तो ऑप्शन बी में गड़बड़ हो गई, बी वाला बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफ द थ्री ब्रदर राम इज, इसके बाद क्या आना चाहिए? देखिए अगर बात करें दो से ज़्यादा अगर कोई भी किसी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है आपका, तो उसमें हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगी, द एल्डेस्ट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है, व्हेन द स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास शी वाज द हैप्पियर गर्ल इन आवर नेबरहुड। तो हैप्पियर यहाँ पे देखिए, शी वाज द हैप्पियर गर्ल, ये हैप्पियर नहीं आएगा दोस्तों, इसमें भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, हैप्पीएस्ट आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन एरर आपने बताना है, इनमें से कौन से में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, खाली डिस्पाइट आएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मिक, MWK, मिक का क्या मतलब होता है दोस्तों? मिक का मतलब होता है सीधा साधा, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल हो। और उसके अपोजिट आपने बताना है मिक का, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रेव, बहादुर, ठीक है। उसके बाद है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, इसका मतलब होता है अमर, ठीक है, याद रखना अमर। तो इसका आपने क्या बनाना, सिमिलर मीनिंग बताना, सिमिलर, तो ये हो जाएगा एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। उसके बाद चूज ए वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द गिवन सेंटेंस ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर। ये पहले वाले वीडियो में आ चुका है दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आप सीधा आंसर दे सकते थे ऑडियंस, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों की बात की जाए तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, बिल्कुल सही है, और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, गैस को समतापी प्रसार से गुजरने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो आपका होगा दोस्तों प्रीवियस से उष्मा ऊर्जा, बी ऑप्शन, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके बाद है साइनोकोबाल्मिन, किसका रासायनिक नाम है? तो ये हो जाएगा B12 का दोस्तों, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। जितने भी विटामिन हैं तो इनके सारे के रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रक्तचाप में उल्लेखित गिरावट से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा हार्मोन दिया जाता है? तो इनको दिया जाता है दोस्तों एड्रेनलिन, बी ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनलिन। निम्नलिखित में से कौन बॉयल के नियम का उदाहरण है? तो इसमें बॉयल का नियम हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से भरी सोडा की बोतल, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल पादप से उपस्थित होता है? पादप में उपस्थित होता है, कौन सा होता है? ये होता है प्लास्टिड्स, लवक, ठीक है। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 12.044 गुणा में 10 की पावर 23। डीएनए में थायमिन हमेशा किसके साथ जोड़ा होता है? तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, AD9 के साथ, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय एक वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को समान करता है, तो किसको समान करता है? इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, वस्तु पर बल द्वारा किए गए शुद्ध कार्य, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल से बना बहुलक है, क्या हो जाएगा? ये आपका नायलॉन है, नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6।
धातुओं का वह गुण जिसके आधार पर उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता, तो ये होती है कि जो मेलेबिलिटी होती है, आघात वर्धनीयता। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहें। अच्छा लगे तो ठीक है शेयर भी किया कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? अंडे देने की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, डक बिल्ड प्लेटिप्स। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी पादप का मुरझाना निम्न में से किसके कारण होता है? पादप का मुरझाना किसके कारण होता है दोस्तों? अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप के तने से प्राप्त तंतु के युग्म का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा इनमें से बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्लेक्स एवं जूट। ठीक है, बी ऑप्शन। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? यानी यूपीआई के ऊपर क्रेडिट कार्ड को जो सपोर्ट करे, ये है आपका रेजर पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेजर पे। उसके बाद 2023 का क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं डिलीट। इसकी जगह क्वेश्चन क्या है, जो अभी फिलहाल भारत के शिक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी। जो ये क्वेश्चन है इसको डिलीट करके, प्रहलाद जोशी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं दोस्तों कर्नाटक के। ठीक है, कौन से नंबर के शिक्षा मंत्री हैं? तो ये हैं 32वें दोस्तों। इससे पहले 31 शिक्षा मंत्री आपके जो बन चुके हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों की जगह पे ये हमने ऐड कर दिए हैं आपके। उसके बाद विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो एथलेटिक्स दिवस जो है आपका ये बनाया जाता है कब? 7 मई को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 जून को दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखना। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? जीवन का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों, फंडामेंटल राइट है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है पूछा इन्होंने, तो ये हो जाएगा देखिए, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का प्रतिकरण, ये तो है। समस्त देश के लिए एक समान शील, ये भी है। उसके बाद कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी है। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं, हाँ डी ऑप्शन है, कोई भी गलत नहीं है इनमें से। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ठीक है, ये हो जाएगा छिपी बेरोजगारी। जैसे एक पोस्ट के लिए कितने फॉर्म आपके अप्लाई हो जाते हैं? लाखों में हो जाते हैं, तो ये होती है छिपी बेरोजगारी। ठीक है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो ये आपकी करती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कितनी करती है? 4096 किलोमीटर दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को। डी ऑप्शन हो जाएगा। भोर का तारा, सांझ का तारा। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो आपकी औषधीय चट्टान है दोस्तों। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये चट्टान से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप अच्छे से देख लेना, कौन सी औषधीय चट्टान है, कौन सी आग्नेय है, कौन सी कायंत्रित है, कौन सी चुनेदार है। ठीक है, ये एक बार जरूर देख लेना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको बता सकते हैं, रामचंद्र देव। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में पूछा है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? कोलबर्ट। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ में पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी, हरियाणा ग्रुप डी के नाम से, हरियाणा ग्रुप डी 2026 के नाम से। और हरियाणा जीके की भी हमारी स्पेशल सीरीज चल चुकी है, कल से ही 2 पार्ट हमने डाल दिए हैं।
उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वो भी आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हरियाणा जीके कल से हमने शुरू कर दिया है, सारे टॉपिक आपके कवर करवा दिए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होएगा। ठीक है, तो वीडियो को सबके साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। धन्यवाद।